जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं बात करूँगा आंसू स्कॉलरशिप के हवाले से। आंसू ने 2024 इनटेक के लिए एडमिशन अनाउंस कर दी हैं और उसकी जो डेडलाइन है वो 15 फ़रवरी 2024। एक तो ये कि मैं आंसू स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो आपका पहला स्टेप है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे हैं कि हम कहाँ से स्टार्ट करें। उस हवाले से मैं आपको बताऊंगा कि आपका सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपने सबसे पहले क्या करना है इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए, इस स्कॉलरशिप को सिक्योर करने के लिए। आंसू स्कॉलरशिप बेसिकली ऑफ़र किया जाता है एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से, जिसका नाम है आंसू अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन। और ये चाइना का हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जो कि चाइना का वाहिद स्कॉलरशिप है जिसमें वन टाइम आपका जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो भी दिया जाता है। और ये हर साल तकरीबन 300 पीएचडीज़ और 200 मास्टर स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप ऑफ़र किया जाता है। आंसू स्कॉलरशिप के अंडर मेनली दो ही यूनिवर्सिटीज़ हैं। एक है यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, और दूसरी है यूकैस, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइंसेस। और यूकैस के अंडर तकरीबन 100 प्लस रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो आप सिर्फ या यूएसटीसी के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं या जो है यूकैस के पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आंसू ने स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी हैं, और उसके अलावा यूएसटीसी ने भी स्कॉलरशिप अनाउंस कर दी हैं, एडमिशन अनाउंस कर दी हैं। लेकिन आज के दिन तक यूकैस ने अभी तक अनाउंस नहीं किए। होपफुली कि वो इसी वीक में या मे बी नेक्स्ट वीक में अपने एडमिशन अनाउंस कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या एक्सेप्टेंस लेटर कंपलसरी है आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि यूएसटीसी ने एडमिशन अनाउंस कर दी हैं, और यूएसटीसी में अप्लाई करने के लिए कंपलसरी नहीं है एक्सेप्टेंस लेटर। आप एक्सेप्टेंस लेटर के बगैर भी अप्लाई कर सकते हैं, इस साल भी कर सकते हैं और पिछले साल जो था वो भी कर सकते थे। लेकिन जो यूकैस है उसमें पिछले साल जो था वो कंपलसरी था, और इस साल अभी एडमिशन अनाउंस नहीं हुए, और मेरा ख्याल है कि यूकैस में इस साल भी कंपलसरी ही होगा। लिहाजा अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिलता और आप आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा एक और बात कि आप जब आपने अप्लाई करना है तो आपने किन किन वेबसाइट्स पे करना है, क्योंकि सीएससी में तो होता है कि आप दो वेबसाइट्स पे अप्लाई करते हो, एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे और दूसरा सीएससी पोर्टल पे। लेकिन आंसू स्कॉलरशिप में कितनी वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है और कौन कौन सी वेबसाइट्स पे अप्लाई करना है। देखें, आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपने सिर्फ एक वेबसाइट पे अप्लाई करना है, वो या तो यूएसटीसी हो सकती है या यूकैस हो सकती है। सिर्फ दो वेबसाइट्स हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूट है जो कि यूकैस के अंडर है तो आप यूकैस की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। अगर आप यूएसटीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यूएसटीसी की वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे। उसके अलावा आपको किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। और आप एट अ टाइम दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते आंसू स्कॉलरशिप के लिए। आप या तो यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हो या फिर यूकैस में अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते। अभी मैं आपको आंसू स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बताता हूँ आपको। तो चलो चलती है वेबसाइट पे। जी, तो ये है आंसू स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट anso.org.cn। इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उधर से आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आएंगे प्रोग्राम्स के ऊपर, और इसमें देखें सबसे पहला ऑप्शन है आंसू फेलोशिप एंड आंसू स्कॉलरशिप। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ये आ जाएगा द आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स, और इसके ऊपर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये है ऑफिशियल जो आंसू स्कॉलरशिप की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट के ऊपर है।
और सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में देखिए उन्होंने लिखा हुआ है आंसू के बारे में कि आंसू जो है वो अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशंस है, जो कि नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि 2018 में बनी थी। और जो स्कॉलरशिप है वो 2019 से स्टार्ट किया गया था, और हर साल 200 मास्टर्स और 300 पीएचडी स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप दिया जाता है 2 यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू। एक यूएसटीसी है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड चाइना, और जो दूसरी यूनिवर्सिटी है वो है यूकेएस, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस, या उसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ अकेडमी ऑफ साइंसेस। और इस साल इन्होंने एक और सब कैटेगरी बनाई है इसकी कि जो 50 पीएचडी के जो स्कॉलरशिप्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में दिए जाएंगे हर साल। उसके बाद आ जाए कवरेज के ऊपर। कवरेज में आप देखें कि पीएचडी प्रोग्राम्स है और मास्टर प्रोग्राम है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो आंसू स्कॉलरशिप है ये सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी के लिए, ये अंडर ग्रेजुएट्स के लिए नहीं है। और इसमें सबसे पहला जो बेनिफिट है उसमें कवरेज है, उसमें ट्यूशन वेवर है, जिस मतलब ये कि आपकी फ़ी कोई नहीं होगी। उसके बाद मंथली स्टाइपेंड है जो कि पीएचडी के लिए 6000 से 7000 तक होता है, और जो मास्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए 3000 RMB होता है। और जो पीएचडी का स्कॉलरशिप होता है वो 4 इयर्स के लिए होता है, जबकि जो मास्टर्स का होता है वो 3 इयर्स के लिए होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपको 3000 आंसू देगा और 1000 आपको जो इंस्टीट्यूट है वो पे करेगा आपको। और ऐसे ही जो है वो इधर है कि 6000 आपको वो देंगे और साथ जो 1000 है वो आपको इंस्टीट्यूट पे करेगा। एक टेस्ट होगा इनका, वो टेस्ट कोई इतना मुश्किल नहीं होता, वो टेस्ट देने के बाद आपको आपका जो स्टाइपेंड है वो 7000 हो जाएगा। और उसके बाद हेल्थ इंश्योरेंस है जो कि तकरीबन 800 RMB होती है पर ईयर, वो भी स्कॉलरशिप में कवर है। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी वेवर है, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। उसके बाद इंटरनेशनल ट्रैवल अलाउंस है, वो ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा 1 टाइम। मतलब ये कि जब आप फ़र्स्ट टाइम आएंगे अपने कंट्री से चाइना में तो वो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा। उसके बाद 1 टाइम वीज़ा रेजिडेंट परमिट अलाउंस है, ये तकरीबन 400 से 800 तक होता है, ये भी आपको दिया जाता है। जो कि आप जब आप चाइना में आते हैं तो आपको अपना जो वीज़ा है वो एक्सटेंड करवाना होता है, तो उसकी कुछ थोड़ी सी फ़ी होती है, तकरीबन 400 से 800 RMB तक, वो भी इस स्कॉलरशिप में कवर किया जाता है। उसके बाद ये नोट में लिखा हुआ है कि 1 से 4 जो है वो कैस कवर करेगा, 5-6 जो है वो जो टीवास यूनेस्को ये कवर करेंगी। और उसके बाद जो है वो लिखा हुआ है एनी स्कॉलरशिप अवार्डी ऑन साइट इन चाइना, मतलब ये कि जो ऑलरेडी चाइना में हैं वो उनको जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद है कि जब आपका एडमिशन होगा तो आपको जो चाइनीज़ लैंग्वेज कोर्स है, चाइनीज़ कल्चर है, वो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि डिग्री के लिए कंपलसरी हैं। और उसके बाद है कि एनी अवार्डी हु फेल एनुअल असेसमेंट विल फेस द कंसिक्वेंसेस इंक्लूडिंग टर्मिनेशन ऑफ हिज स्कॉलरशिप, मतलब ये कि आप अगर इनकी हर साल जो है वो असेसमेंट होती है, अगर आप उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो आपको टर्मिनेट किया जाएगा, आपका जो है एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वो इतना मुश्किल नहीं होता, अगर आप साथ साथ जो है ना काम करते रहें तो आप इतना इशू नहीं होता। बाद एलिजिबिलिटी है जिसमें सबसे पहले ये है कि नॉन चाइनीज़ हो, मतलब ये कि किसी और कंट्री से बिलोंग करता हो। सेकंड ये है कि इंग्लिश या चाइनीज़ में प्रोफिशेंट हो। इसमें आइट्स की ज़रूरत नहीं है, आप जो है वो इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर बनवा सकते हैं यूनिवर्सिटी से। और थर्ड वन है कि मास्टर प्रोग्राम के लिए आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी के बाद की हो, या 1 जनवरी हो 1994। और जो पीएचडी है उसके लिए आपकी जो 1 जनवरी 1989 के बाद की हो। और उसके बाद है कि एलिजिबल एप्लीकेंट शुड मीट द एडमिशन क्राइटेरिया फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफ यूएसटीसी एंड यूकेएस, मतलब ये कि जो यूएसटीसी और यूकेएस का अपना क्राइटेरिया है वो भी आपने फुलफ़िल करना होगा। उसके बाद है एलिजिबल एप्लीकेंट्स शुड नॉट टेक अप अदर असाइनमेंट्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज हर स्कॉलरशिप, मतलब ये कि आपने इस जब आप पढ़ रहे हो तो उसके अलावा आपने कोई काम वगैरह नहीं करना। उसके बाद लास्ट पे है कि अगर आप चाइना से मास्टर्स कर रहे हैं और आप दोबारा मास्टर्स के लिए आंसू में अप्लाई नहीं कर सकते, या अगर आप पीएचडी कर रहे हैं चाइना से और दोबारा आप पीएचडी में इस स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद नोट में है कि आप या तो यूएसटीसी में अप्लाई करेंगे या यूकेएस में अप्लाई करेंगे, आप दोनों वेबसाइट पे एट अ टाइम अप्लाई नहीं कर सकते।
और उसके बाद देखें एप्लीकेशन प्रोसीजर है जिसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो डेडलाइन है वो 15 फ़रवरी है 2024 और यूकेएस और यूएसटीसी की जो डेडलाइन है वो उनकी वेबसाइट से आप जाके देख सकते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसे ही होता है कि दोनों की जो डेडलाइन है वो सेम ही होती है। जैसा कि यूएसटीसी ने तो अनाउंस कर दी है, उनकी भी सेम है 15 फ़रवरी और उम्मीद है कि जो यूकेएस है उसकी भी सेम ही होगी। और ये नीचे 2 लिंक हैं यूएसटीसी और यूकेएस के, इनको आप विज़िट करके इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख सकते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन पोर्टल, इस पे ये जो 2 लिंक हैं यूएसटीसी और यूकेएस के, ये पोर्टल पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अपनी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट कर सकते हैं। अभी मैं ये एक पोर्टल ओपन करता हूँ यूएसटीसी का। आप देखें ये पोर्टल है, यहाँ पे आपने यूएसटीसी के लिए अप्लाई करना है। ऐसे आपने यहाँ से क्रिएट अकाउंट करना है और उसके बाद आपने लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है अगर आप यूएसटीसी में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो। और ऐसे ही अगर आपने यूकेएस के लिए अप्लाई करना है तो यूकेएस पे ये वाला पोर्टल है, यहाँ पे आप ये क्रिएट अकाउंट करेंगे और उसके बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप इस पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये कुछ कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है यूएसटीसी की, यूकेएस की, स्कॉलरशिप मैनेजमेंट की, आंसू कैस और टीवास की। उसके बाद इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट टू पार्टीज़ है, उसमें आंसू की इन्फॉर्मेशन दी गई है, कैस की दी गई है, यूनेस्को की दी गई है, उसके बाद यूएसटीसी की और यूकेएस की दी गई है। जी, तो ये था आंसू स्कॉलरशिप का सारा क्राइटेरिया और इसके बेनिफिट्स। और इस वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इस वेबसाइट को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी, तो ये था आंसू स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स और आंसू स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने सबसे जो पहला स्टेप है वो आपका क्या होगा। आपने आंसू स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे फेसबुक के ऊपर और उसका आंसर ये है कि सबसे पहले आप एक सीवी बनाएंगे। सीवी कैसे बनानी है उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं कि आपने यूरोपास पे सीवी बनानी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। और जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि आपने प्रोफेसर्स ढूंढने हैं। अब मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है कि आंसू स्कॉलरशिप में आपने यूएसटीसी और यूकेएस से कैसे आपने अपने जो रेलेवेंट प्रोग्राम है, रेलेवेंट इंस्टीट्यूट है, वो कैसे ढूंढना है और उसके बाद प्रोफेसर्स कैसे ढूंढने हैं। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आपने ईमेल्स करनी है प्रोफेसर्स को एक्सेप्टेंस लेटर के लिए। और जो ईमेल का फॉर्मेट है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि ईमेल का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए। आपने ईमेल करनी है तो सिर्फ आपने सीवी अटैच करनी है और आप कोशिश करें जीमेल से ईमेल ना करें। उसके अलावा ये सारी चीज़ें और आपका पहला और दूसरा और तीसरा आपका ये आपके स्टेप्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।